हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स। अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 6.4 जो कि चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है 6.4, उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं। Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected। तो प्रीवियसली इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं, बट अगेन फिर से करते हैं। बहुत आसान सा केस है। एक बैग है ना, सपोज ये बैग है आपका। इस बैग में 5 ब्लैक है ना, 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं इसमें। ठीक है ना, ये आपका बैग है। ओके, एक बैग, बैग्स नहीं बैग है। ठीक है। सो इन विच, इसमें से अपने को क्या करना है, 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर देखिए हम लोग स्ट्रक्चर से करें। 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक आपको लेना है, तो 2 ब्लैक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 5C2। एनसीआर का तरीका आपको बता रखा है, 5C2 बेस। ठीक है ना। और आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स आपको 3 रेड बॉल्स लेना है, तो इट मींस 6 3 बेस से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। 3 रेड बॉल्स आपको सेलेक्ट करना है, 3 रेड टेक करना है ना। इसमें से 2 ब्लैक लेना है, तो 2 ब्लैक कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 बेस एंड 3 रेड कैन बी सिलेक्टेड इन 6 3 बेस। ओके, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स 2 black balls can be selected in 5C2 base and out of 6 red balls 3 red balls can be selected in 6 3 ways, 6C3 ways। okay, so by fundamental principle of counting, है ना, so by FPC, fundamental principle of counting, total number of ways, total number of ways, total number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected will be, क्या हो जाएगा, 5C2। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इंटू 6 3 वेज। 5C2 का मतलब कितना होगा, 10 होता है। 5 इंटू 4 शॉर्ट तरीके से करेंगे अपॉन 2 इंटू 1। एंड 6 3 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 2 2 ज़ा 4, ये आंसर 10 हो गया। इंटू इसका कितना आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20। सो ये ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200 वेज हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड विल बी 200 वेज। मतलब 200 तरीके से आप 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स जो कि आपको गिवन है। ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ऑब्वियस सी बात है ये आपके कोर्स से ही रिलेटेड है, जैसा हम लोग कोर्स में चूज करते हैं कोर्स को, है ना। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9, वही एक बार कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, है ना, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। यानी आपको 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहां ध्यान से देखिए, अंडरलाइन कर रहे हैं पार्ट को। 9 कोर्सेज आपको गिवन है, सॉरी 9 कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, और उसमें से आपको 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है, या 5 कोर्स आपको चूज करना है, ऐसा कह सकते हैं आप। 5 कोर्स आपको चूज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आउट ऑफ 9 आपको 5 चूज करना है, बट 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब 2 कोर्स तो आपको लेना ही लेना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 9 कोर्सेज हैं, या 9 सब्जेक्ट्स ले लो। जैसे कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए 12th में और आपके पास 9 सब्जेक्ट्स, 9 सब्जेक्ट है और 9 सब्जेक्ट में से आपको 5 सब्जेक्ट कोई लेना है, तो आप क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब वो हर बच्चे को लेना है, तो वो तो चूज करने का ऑप्शन ही खत्म हो गया उसका। मतलब आप 5 कोर्सेज लेंगे जरूर, बट उसमें 2 कोर्सेज तो ऑलरेडी आपको लेने ही लेने, उसमें कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। दैट इज कंपलसरी कोर्स या कंपलसरी सब्जेक्ट।
सो अब आउट ऑफ 5 आपको चूज करने का तो केवल 3 ही बचा ना भाई। जैसे ये 5 कोर्सेज हैं, 5 कोर्स आपके पास है, अब 5 में 2 कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब इनको लेना ही लेना है ना, लेना ही लेना है, या मतलब कह सकते हैं चूज ही चूज करना है, ठीक है ना। 2 कंपलसरी हैं, मतलब इनको तो लेना ही लेना है आपको, तो मतलब इनमें तो सिलेक्शन का तरीका, इनमें तो सिलेक्शन का एक ही तरीका कि इनको दोनों को आपको लेना ही लेना है, दैट इज ओनली वन वे। बट बचे हुए जो 3 कोर्सेज हैं इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर टोटल 9 कोर्सेज हैं, ध्यान से सुनिएगा, और 5 कोर्स आपको लेना है, और 5 में से 2 कंपलसरी हैं, तो 3 कोर्सेज आपको सेलेक्ट करना है। अब जो 2 कंपलसरी वाले हैं उनको तो टोटल में से बाहर ही कर दीजिए। अब क्यों? क्योंकि जब हम सिलेक्शन करने जाएंगे तो वो 2 कोर्सेज का हमको सिलेक्शन नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी मेरे पास रहेंगे ही रहेंगे। तो अब टोटल में से 2 निकल गया तो कितने बचे? 7। तो ये जो 3 कोर्सेज हैं आपके पास, इनको हम 7 में से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 कोर्स तो आपके निकल गए ना जो कंपलसरी वाले हैं। सो इसके लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वेज in which total number of ways to select 5 courses in which 2 specific courses are compulsory will be, क्या हो जाएगा? 7C3। क्या ये बात समझ आई? 7C3 क्यों है? देखिए 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, तो उनको सेलेक्ट थोड़ी करना है, 2 कोर्सेज तो हटा ही दीजिए आप, सिलेक्शन तो हम बच्चे 7 में से करेंगे ना। ठीक, जैसे हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो हिंदी इंग्लिश को चूज तो करना नहीं है, ठीक, तो उसको टोटल में से हटा दिया मैंने। अब जो बचे हुए होंगे उसमें से हमको सिलेक्शन करना होगा। अब इससे बात है यार, 5 कोर्सेज हैं, 5 में से 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, तो आपने 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, तो टोटल में से भी वो सब्ट्रैक्ट होंगे 2 कोर्सेज, और ये जो आप चूज कर रहे हैं उसमें में से भी 2 कोर्सेज हट जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 कोर्सेज आपने चूज कर लिया, तो अब आपको 5 लेना है, 2 ऑलरेडी आपने ले लिया, तो बचे 3 ही आप सेलेक्ट करेंगे ना। और बचे 3 जो सेलेक्ट करेंगे वो किसमें से सेलेक्ट करेंगे? जिसमें से सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। सो दैट विल बी 7C3, और 7C3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। सो इसका दिस कैन बी डन इन 35 वेज। क्लियर है ना? आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट। Okay, so thank you very much for watching Apna Mathematics. Keep watching, keep learning, and do share, subscribes, and likes for to support me. Okay, so have a good day, have a nice day. Thank you very much.